नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी लगा दी है? क्या दिल्ली का विधानसभा चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए कि अब उनको दिल्ली की पुलिस को मैदान में उतारना पड़ रहा है? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह का खेला करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता रहा है, मशीन के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह का विरोध सामने आ रहा है, क्या दिल्ली में उससे अलग जाकर एक बड़ा खेला करने की तैयारी की जा रही है ताकि जो पिछले 26 वर्षों का सूखा देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के लिए पड़ा हुआ है वो इस बार खत्म हो सके? क्या दिल्ली पुलिस के जवानों को मैदान में उतारकर दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है भाजपा? अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, आम आदमी को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, और अगर कहा जाए कि 26 वर्षों का दिल्ली का राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए भाजपा को अब अपने पुराने दिग्गज, बड़े छोटे तमाम नेताओं पर भरोसा नहीं रहा कि उनको अब पुलिस की जरूरत पड़ने जा रही है। ऐसा ही कुछ वाकयात दिल्ली में नजर आ रहा है दोस्तों। हम वो तमाम खबर आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको वो लेटर भी दिखाएंगे जिस लेटर से आपको समझ आएगा कि दिल्ली में किस तरह की राजनीति चली जा रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली की पुलिस का उपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा है चुनावी मशीनरी में या चुनावी अभियान में फायदा लेने के लिए। इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता कि इस देश में घुसे हुए अवैध लोगों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी देश से आया हुआ अगर वो अवैध घुसपैठिया है तो उसको इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो घुसपैठिए आए कैसे, उन घुसपैठियों के वोटर कार्ड, आधार कार्ड बने कैसे, उन घुसपैठियों को बनाया यहां पर बसाया किसने, और चुनाव के समय आपको याद आ रही है। ये तमाम कहानी हम आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए दिल्ली के उपराज्यपाल साहब का एक पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। इस पत्र में देखिए कि दिल्ली के उपराज्यपाल साहब क्या कह रहे हैं, वीके सक्सेना साहब। इस पत्र को उन्होंने लिखा है दिल्ली के मुख्य सचिव को। इस पत्र की कॉपी उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी भेजी है। कहा यह गया है बाकायदा इस पत्र में कि बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अगले 2 महीने तक अभियान चलाया जाए, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और यह दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय साहब को, जो कि तकनीकी रूप से गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली को चलाते हैं, जो दिल्ली के मुख्य सचिव के बॉस है, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बॉस है, और उनको अपने दोनों इन अधीनस्थ अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर याद दिलाना पड़ रहा है कि भैया आप अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करो, 2 महीने तक विशेष अभियान चलाओ। और आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। तो क्या अब पुलिस के बल पर विधानसभा का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है भाजपा? देखिए, दिल्ली का विधानसभा चुनाव 70 विधानसभा सीटें, दिल्ली से 7 लोकसभा सीटें आती है। और 2014 में जब से नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा कहा जाता है, जो दौड़ना शुरू किया, 14 जीते, 19 जीते, 24 में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने केंद्र में सरकार बना ली। 14 में 7 के 7 लोकसभा सांसद जीते, 19 में 7 के 7 लोकसभा सांसद जीते, 2024 में भी 7 के 7 लोकसभा सांसदों को दिल्ली की जनता ने लोकसभा में भेजा। लेकिन दिल्ली विधानसभा में भाजपा का जो सूखा है सत्ता का, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार जब विधानसभा की गठन हुआ, गलती से दिल्ली की जनता ने 1993 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता दिया, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। फिर हमने देखा कि किस तरह से हवाला जैन डायरी में उनका नाम आया। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए गए, और तीसरी चुनाव से पहले, एन चुनाव से पहले तीसरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज बनाई गई। उसके बाद दिल्ली में भाजपा कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री के तौर पर विधानसभा चुनाव हारी। 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी, शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी। 1998 के बाद वो 2003 में भी जीती,
2008 में भी जीती। 2012 में इस देश में एक नए राजनीतिक दल का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी, जिसने 2013 में विधानसभा चुनाव जीता। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में उसने 28 सीटें जीत ली। भाजपा को एक बार फिर सत्ता से बाहर रहना पड़ा, इस्तीफा दे दिया उन्होंने 49 दिन की सरकार के बाद। 2015 में फिर विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटें जीत कर लाई दोस्तों। और फिर 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीत कर लाई। जो नरेंद्र मोदी अपने नाम का डंका ये दावा करते हैं कि पूरे देश में बज रहा है, पूरे देश की जनता उनको बहुत ही लोकप्रिय मान रही है, लगातार उनको चुनाव जिता रही है, इस तरह के दावे नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, अमित शाह और तमाम भाजपा के नेता है वो करते आ रहे हैं। लेकिन एक नई नवेली पार्टी जिसका जन्म महज 2012 में हुआ था, बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, लेकिन जब दिल्ली की राजनीति की बात आती है तो वो आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया केजरीवाल विधानसभा के हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पार्टी को पानी पिलाते हुए नजर आते हैं। भाजपा अपनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद दिल्ली के इस चुनावी गढ़ को भेद नहीं पा रही है, आम आदमी को हरा नहीं पा रही है। और अब लाभार्थी योजना के इस दौर में, लाभार्थी महिला योजना के इस दौर में फ्री बस का टिकट, बिजली फ्री, पानी फ्री के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को अब ये लग गया है कि ना तो उनके शीश महल का मुद्दा काम करने वाला है, ना तो उनके शराब घोटाले या डीटीसी बस घोटाले का मुद्दा काम करने वाला है। इन तमाम घोटालों से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ कुछ वैसी ही होगी जैसे कि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में हुआ। तो फिर भाजपा को याद आई पुलिस की। जिस काम को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही करना था, जो काम उनका प्राथमिक दायित्व है, अगर अवैध घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं तो उसको रोकने का काम केंद्र की पहली जो मोदी सरकार थी 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का काम था। 2019 से गृह मंत्री अमित शाह है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का काम है कि जो अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन उन्हें याद चुनाव के समय ही आई, क्योंकि उन्हें एक माहौल बनाना है। ये लाभार्थी योजना के माहौल के बीच में उन्हें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक माहौल बनाना है, क्योंकि उन्हें हिंदू मुस्लिम करना है। इसलिए चुनाव के बीच उनको याद आई और उन्होंने उपराज्यपाल से कहकर, अपने उपराज्यपाल से कहकर एक चिट्ठी लिखवा दी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और दिल्ली के मुख्य सचिव को कि आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए, 2 महीने तक अभियान चलाइए। दोस्तों, ये पूरा जो मसला है सिर्फ पुलिस व्यवस्था के दुरुपयोग का मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, देश की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। ये सवाल सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर उठ रहे हैं, उनकी कार्यकुशलता, उनकी कार्यक्षमता और उनकी देशभक्ति की भावना पर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि ये दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, देश 2 राज्यों से ये घिरी हुई है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, यहां भाई साहब अवैध घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ कहां से गए? इस सरकार की विडंबना देखिए कि सिर्फ 24 घंटे चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की मशीन इन्होंने अपने राजनीतिक दल को तो बना ही दिया है, लेकिन उस राजनीतिक दल या जनादेश या मशीन के खेले के बल पे जैसे भी ये केंद्र की सत्ता में आते हैं, कुछ अहम मंत्रालय संभालते हैं, तो बजाय अपने मंत्रालय का काम करने के, बजाय जिस काम के लिए वो वेतन लेते हैं, जिस काम के लिए वो कुर्सी पर बैठे हुए, जिस काम के लिए वो अपने मंत्रालय जाते हैं, उस काम को करने के वो बाकी सारे काम करते हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना होता है। तो जैसे ही चुनाव आता है तो फिर वो हिंदू मुस्लिम अवैध घुसपैठिए का कार्ड खेलने लगते हैं। झारखंड में जाते हैं तो गृह मंत्री कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री घुसपैठियों को बसा रहे हैं। अन्य चुनावी राज्यों में जाते हैं तो गृह मंत्री कहते हैं कि वहां अवैध घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। ये कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह भूल जाते हैं कि सीमा सुरक्षा चौकसी की जिम्मेदारी जिस पैरामिलिट्री फोर्स के पास है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे एसएसबी हो, वो गृह मंत्री अमित शाह साहब को ही रिपोर्ट करती है। तो अगर आप किसी भी राज्य में जाकर किसी भी सत्ताधारी पार्टी पर, किसी भी मुख्यमंत्री पर, किसी भी राजनीतिक दल पर यह आरोप लगाते हैं कि अवैध घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं, तो अमित शाह जी, यही तो आपका प्राथमिक दायित्व है बतौर गृह मंत्री। देश ने क्या आपको सिर्फ भाजपा के लिए चुनावी रैलियां करने के लिए चुना है क्या? क्या आपका दायित्व तो सिर्फ इतना है कि आप तमाम राज्यों में जाते रहिए, अवैध घुसपैठ का नारा देते रहिए, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहिए, पुलिस का, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते रहिए? किस लिए? सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। और यही खेल आपने देश की राजधानी दिल्ली में कर दिया है।
चुनाव जीतना या हारना या जनता किसके पक्ष में फैसला देती है, किसके पक्ष में फैसला नहीं देती है, लेकिन ये चुनाव के समय आपको याद आ रही है कि आपको 2 महीने का विशेष अभियान चलाना है। 2014 से आपकी सरकार सत्ता में है। क्या आपके प्रधानमंत्री को तब से याद नहीं आ रही? यही तो उनका प्राथमिक दायित्व है। और विडंबना देखिए दोस्तों कि इस सरकार में हर वो मंत्री जिस काम के लिए चुना गया है, वो उस काम को करता हुआ नजर नहीं आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजा परिवार से आते हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं। सुकांत मजूमदार जो कि पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद चुने गए हैं, पश्चिम बंगाल के हितों की रक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल में काम करने की बजाय और ज्योतिरादित्य सिंधिया सरकार का काम करने की बजाय एक मॉडल की तरह रैंप वॉक करते हुए नजर आते हैं फैशन शो में। गिरिराज सिंह, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जैसे इनका नाम आता है आप समझ जाते होंगे कि कौन सा जिक्र होता होगा। टेक्सटाइल मंत्री का दायित्व इनके पास है, टेक्सटाइल की जिम्मेदारी इनके पास है। बिहार से लोकसभा सांसद है, इनका दायित्व तो यह बनना चाहिए था कि भैया जहां से आपके जनता ने लोकसभा का सांसद चुनकर बनाया है, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आपके पास है, आप उद्योग धंधे लगाने की कोशिश करिए। तो भाई साहब हिंदू जागरण यात्रा पर निकल जाते हैं, झटका मीट का प्रचार करते हुए नजर आते हैं, हिंदू को जगाने की बात करते हैं। इनको भी चुनाव के समय याद आ जाती है, जब बिहार का चुनाव होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो याद आ जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमांचल की बात करते हैं। अरे इतने सालों तक सत्ता का सुख तो आप ही की पार्टी ने भोगा है महाराज। और गिरिराज सिंह जी, आप भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हुआ करते थे एक दौर में। क्या काम था आपका, क्या जिम्मेदारी थी आपकी? और अब इन्हीं गिरिराज सिंह साहब को कुछ दिन पहले दिल्ली में भी अवैध घुसपैठियों का याद आ गई कि अवैध घुसपैठिए दिल्ली में आकर बस गए हैं, रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आके बस गए हैं। स्विगी जोमेटो ये जो सर्विस वाले जो सेक्टर है वो इस पर खास तौर से नजर रखे, जनता के पास कोई सूचना आए तो वो इसको बताए। क्यों? कौन है मंत्री, किसकी है सरकार, कौन है प्रधानमंत्री, किसके अंदर आते हैं सीमाओं की सुरक्षा करने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, किसके अंदर आती है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस रिपोर्ट किसको करती है? आप ही के गृह मंत्री को करती है, आप ही के भारत सरकार को करती है। लेकिन ये अपना मूल काम छोड़ के सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते रहेंगे। इनके एक और मंत्री है भूपेंद्र यादव साहब, पर्यावरण मंत्री हैं। अभी हम कुछ दिन पहले हम लोगों का जो दम था वो पॉल्यूशन से घुट रहा था, चारों तरफ पॉल्यूशन, स्कूल की छुट्टी। अब तो ये परंपरा बन गई कि हर साल इस मौसम में स्कूल की छुट्टी होती है। जो स्कूल 180 190 दिन लगता है, अब शायद 150 दिन भी पढ़ाई नहीं होती होगी। लेकिन प्रदूषण पर इनका एक भी ट्वीट नहीं आता है, प्रदूषण पे एक भी ये कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। जब दिल्ली का दम प्रदूषण से घुट रहा था उस समय ये जनाब चुनाव प्रभारी के रूप में महाराष्ट्र में बीजेपी को चुनाव जिताने के अभियान में जुटे हुए थे। तो तमाम मंत्री जो इनका दायित्व है, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, मोदी जी ने ऐसे ऐसे हीरे चुने हुए हैं जो अपना दायित्व छोड़कर बाकी सारे काम करते हैं। वो मॉडल भी बन जाते हैं, फैशन शो करते हुए नजर आते हैं, हिंदू मुस्लिम यात्रा करते हुए नजर आते हैं, प्रचार करते हुए नजर आते हैं झटका मटन का। और जैसे ही चुनाव आता है तो इनको हिंदू मुस्लिम की याद आ जाती है, फिर इनको पुलिस की याद आ जाती है। जहां जहां पुलिस इनके पास है वहां ये किस तरह का अभियान चलाते हैं वो आप देख लीजिए कि दिल्ली में किस तरह का ये आदेश जारी किया गया इस लेटर के जरिए। और जहां इनके पास स्थानीय पुलिस नहीं होती है, चाहे वो झारखंड की बात हो चाहे अन्य राज्यों की बात हो, तो वहां इनके पास ईडी और सीबीआई है ही। अब सवाल उठता है कि क्या हम दिल्ली पुलिस के अभियान पर सवाल उठा रहे? बिल्कुल नहीं उठा रहे, कतई नहीं उठा रहे। कोई भी घुसपैठिया जो इस देश में आया हुआ है, अवैध रूप से आया हुआ है, आप उसको चिन्हित करिए, उसको निकाल कर बाहर कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चिन्हित कीजिए कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से किस राज्य की सीमा में वो घुसा और उस अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की किस यूनिट के पास थी, कौन उनका कमांडेंट था, कौन उनको लीड कर रहा था, एसएसबी का कौन सा अधिकारी था जिसकी ये जिम्मेदारी थी सीमाओं की सुरक्षा करना नेपाल बॉर्डर पे, भारत नेपाल बॉर्डर पे। अगर आप जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं और सिर्फ चुनाव के समय आपको याद आती है और आप पुलिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं अवैध घुसपैठियों की पहचान और उनको निकालने को लेकर, तो माफ कीजिएगा सवाल आपकी भावना पर जरूर उठेंगे। और सवाल ये उठेगा कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कर राज्य में, दिल्ली जैसे छोटे राज्य में भी तनाव और दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। दिल्ली ने देखा कुछ साल पहले दंगे में दिल्ली तक झुलस गई थी, जहां कुछ ही किलोमीटर पर केंद्र की सरकार बैठती है जो अपने आप को विश्व गुरु और सबसे मजबूत सरकार कहती है। दिल्ली का एक हिस्सा दंगों में झुलसता रहा। क्या आप उस तरह का माहौल दिल्ली में पैदा करना चाहते हैं क्योंकि आपको विधानसभा चुनाव जीतना है, क्योंकि आपके विजयी रथ का घोड़ा दिल्ली में बार बार आकर रुक जा रहा है?
तो ये इनके इन प्रकरण जैसे भी आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं और उसके लिए पुलिस का दुरुपयोग करने तक की कोशिश कर रहे हैं आप। और जाते जाते एक सवाल फिर हम उठाएंगे दोस्तों कि ये दायित्व, प्राथमिक दायित्व दिल्ली पुलिस का था। दिल्ली पुलिस को निर्देश देने वाले उपराज्यपाल साहब का था, जो अब चिट्ठी लिखकर निर्देश दे रहे हैं, और इसको ऊपर से कमांड करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश था, और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो अगर ये अवैध घुसपैठिए वाकई देश की राजधानी दिल्ली में आकर बैठ गए हैं और ये वोटिंग प्रोसेस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं। और उनकी सरकार के गिरिराज सिंह जैसे तमाम मंत्रियों को और उनकी सरकार की कृपा से दिल्ली में उपराज्यपाल बनकर या सुपर बॉस बनकर बैठे हुए व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिम्मेदारी कहां फिक्स होती है, और कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में मशीन का या चुनावी प्रक्रिया के दुरुपयोग का खेला करने से बचना चाहिए। राजीव कुमार साहब को इसका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि पता है कि ना तो वो बचेंगे, ना तो वो ध्यान रखेंगे, लेकिन हमारा काम सवाल उठाना है दोस्तों, और हम लगातार इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे, लगातार आपको आगाह करते रहेंगे, लगातार आपको सच्चाई बताते रहेंगे। और जाते जाते ये जरूर बता दें कि दिल्ली का ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए, और दिल्ली की जनता उन्हें बताएगी कि उनका जनादेश क्या है, उनका फैसला क्या है, अगर इन लोगों ने कोई खेला नहीं किया तो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।